मस्तान सराय, बसंतपुर की रौनक। आज भी इस बाजार का नजारा हर रोज की तरह वैसा ही था। लोगों की भीड़ से ठसाठस भरे इस बाजार के कोने पर स्थित है हमारे शर्मा जी की एंटीक शॉप। गर्मी से बदहाल शर्मा जी अपनी गद्दी पे बैठे कूलर की हवा का मजा ले रहे थे और गर्मी को कोसे जा रहे थे। हाय ये गर्मी, हाय ये गर्मी, लगता है जान लेकर ही मानेगी। गोकुल, ओ गोकुल, जरा इधर आना। जी मालिक। क्या हुआ मालिक? अरे ऊंचा सुनने लगा है क्या? इतनी देर से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। अरे नहीं मालिक, वो गर्मी इतनी है, गर्मी के मारे मेरा सर चकरा रहा है। अबे बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे शिमला की वादियों में पैदा हुआ था। तुझे तो काम चोरी का बहाना चाहिए होता है बस, नालायक। उधर स्टोर रूम की सफाई का काम हो गया? जी मालिक, काम लगभग हो ही गया है। बस वो जो हनुमान जी का बड़ा सा गदा स्टोर रूम में पड़ा है ना, वो हटवा देते मालिक तो सफाई आसानी से हो जाती। इतनी भारी भी है। वैसे मेरा सर चकरा रहा है, वरना मैं अकेले ही उठाकर हटा देता उधर से। अच्छा, अबे उसका वजन तेरे जितना है, वो तू अकेला ही हटा देगा? हाँ? हटा तो दो, कोई बड़ी बात नहीं है मालिक, पर मैं आधा लीवर का आदमी मालिक, छोटी सी जान, ऊपर से गर्मी के मारे मेरा सर चकरा रहा है। प्रतिष्ठा के लिए प्राण नहीं गवा सकता ना। चल चल, बड़ा आया, मैं देखता हूँ किसी को। बाकी का काम खत्म कर और ये नए माल का स्टॉक आया है, इसे भी छज्जे पर रख दे। हाँ मालिक, बिल्कुल। अब वैसे मालिक, इतनी गर्मी है, काम करते करते हालत पतली हो गई है। थोड़ी देर जरा पंखे के नीचे सुस्ता लूं। गर्मी तो सही में बहुत ज्यादा है आज। सुन, पहले मेरा काम कर, जाकर सरदार जी के ढाबे से एक गिलास ठंडी लस्सी ले आ। बस एक गिलास मालिक? नहीं तो क्या पूरे मोहल्ले के लिए मंगवा लूं? चल अब जा जल्दी, इतना सारा काम पड़ा है। अभी लाया। गोकुल के बाहर जाते ही शर्मा जी सोच में डूब गए। दुकान के इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ था जो साल भर से ज्यादा दुकान में यूं ही पड़ा था। यार 2 साल हो गए, अभी तक वो 6000 वाला गधा ऐसे ही पड़ा है। सोचा था भक्ति की शक्ति का चमत्कार दिखा के इसे आराम से दुगने मुनाफे पर बेच दूंगा, पर आजकल के ये लोग सारे के सारे निकम्मे हैं बस। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही इसे बेचने में नाकाम हो गया? शायद अब मुझ में ही वो पहले वाली बात नहीं रही। अरे बहादुर मियाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आ गई तो आपसे मिलने चला आया जनाब। ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे वाह, ये किस खुशी में? ये हमारे भांजे हैं अनवर, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास किया है इनने। हाँ। अरे वाह, मुबारक हो आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया चाचा जी। तो इनकी फरमाइश है कि कोई नया अफसर तोहफा चाहिए इन्हें। इतिहास के शागिर्द हैं तो ऐतिहासिक चीजों से कुछ ज्यादा ही लगाओ इन्हें। वाह मियाँ, तो आप इन्हें बिल्कुल सही जगह ले आए। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो लाए इन्हें आपके यहाँ। बस तो बताइए अनवर मियाँ, अगर किसी खास चीज की तलाश में है तो फरमाइए। नहीं चाचा जी, ऐसे कुछ खास तो नहीं सोच रखा। हाँ, बस कुछ यादगार हो और ग्रेजुएशन के बाद एक याद के तौर पे साथ रहे। वैसे अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? अब आगे क्या, तालीम तो पूरी हो चुकी है। अब गद्दी पर बैठेंगे अपने अब्बू के साथ, उनका हाथ बटाएंगे धंधे में। बस ये भी बढ़िया है। हाँ, बढ़िया ही है। खैर, ये देखिए अनवर मियाँ, ये विंटेज घड़ियों का कलेक्शन देखिए, ये आपके हाथों में बड़ी जचेंगी। देखिए देखिए, पहन कर देखिए ना। देखने में तो बेहद खूबसूरत है और उत्तम दर्जे की लग रही है। क्यों अनवर मियाँ, क्या कहते हो? हाँ मामू जान, अच्छी है। ये सिर्फ अच्छी नहीं, काफी लकी भी है। वक्त दिखाती नहीं, वक्त बदल भी देती है। क्या रे गोकुल, कहाँ रह गया था? इतनी देर क्यों लगा दी तूने? अरे मालिक, वो दरअसल दही खत्म हो गई है तो सरदार जी ने किसी को दही लाने भेजा है। बोला है थोड़ी देर बाद ही मिल पाएगी लस्सी। गर्मी में मुझे चक्कर आ रहे थे तो मैं थोड़ी देर वहीं एसी की ठंडी हवा में बैठ गया। अब माफ कर दो मालिक,
मैं अभी फटाफट इन सारे सामान को छज्जे पर रख देता हूँ। हाँ मियाँ आपके लिए कुछ मंगवाऊं, कुछ गरम ठंडा? नहीं नहीं शर्मा जी, हम अभी नाश्ता करके घर से निकले हैं, तो हमें तो बस अभी रहने दीजिए। बस एक अच्छा सा यादगार तोहफा अनवर मियाँ के पेश कर दें, बस, और कोई खिदमत नहीं चाहिए। बहुत मेहरबानी। जी ठीक है। हाँ तो अनवर मियाँ बताइए, इनमें से कौन सी घड़ी लेंगे आप? जी कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी काफी अच्छी हैं, एक को चुनना मुश्किल हो रहा है। अबे गोकुल के बच्चे, तू खड़ा होके क्या देख रहा है? जा काम पर लग जा, कामचोर। अरे नहीं मालिक, मैं इन साहब को देख रहा था। लंबे चौड़े बॉडी वाले ये भाई साहब तो एकदम पहलवान लगते हैं। क्यों ना इनसे कहकर आप वो हटवा देते तो मैं अच्छे से कमरे की सफाई भी कर लेता। अरे नलायक, तुझे जो बोला है वो काम कर, फालतू की बकवास न कर। चल जा, सामान हटा जल्दी जल्दी। जी 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 मालिक। जी वो गोकुल और उसकी बातें। सही कहा आपने। वैसे अनवर मियाँ के सर पे भी ये पहलवानी का भूत था काफी वक्त। पहले हर रोज कसरत करने जिम जाया करते थे, दिन रात लगे रहते थे इसी में। फिर हमने समझाया तो इसका भूत उतरा, काम धंधे वाला आदमी बना दिया हमने इनको। जी जी। गोकुल और बहादुर की बात सुन शर्मा जी के दिमाग की घंटी टन से बजी। क्यों ना इस मौके को सुनहरे अवसर में बदल दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है? वैसे ये सब कोई बुरी आदत तो है नहीं। और आपको क्या लगता है, पहलवानी कम नहीं, जमाना बदल रहा है बहादुर मियाँ। वही तो, मामू जान को इतना समझाया चाचा जी, पर अरे शर्मा जी, ऐसा थोड़ी है कि हम इनके कोई दुश्मन हैं, पर ये आप भी जानते हैं कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ना रुतबा, ना इज्जत, ना कोई भविष्य। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? अरे बहादुर मियाँ, ऐसा क्यों बोलते हो? अरे ये सब छोटे शहर के बच्चों के लिए नहीं है। क्या बात करते हो? दारा सिंह का नाम नहीं सुना क्या? हाँ जी शर्मा जी, दारा सिंह को कौन नहीं जानता। वो भी अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव से ही तो आए थे मियाँ। जी बिल्कुल। और आज जरा देखिए, भारत का बच्चा बच्चा उनको जानता है। रेसलिंग, एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी वो छाए रहे। इतिहास से कुछ सीखो बहादुर मियाँ। वो बात तो खैर आप सही कह रहे हैं शर्मा जी, लेकिन किंतु परंतु की भावना से आगे निकलो मियाँ। एक बार मौका देके देखो, विश्वास पे दुनिया कायम है। हाँ मामू जान, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये तो है। तो फिर इसी बात पे आओ अनवर मियाँ, मेरे साथ आओ। तुम्हारे लिए सबसे नायाब तोहफा संभाल कर रखा है हमने। ये कहकर शर्मा जी अनवर को स्टोर रूम ले जाते हैं और वो गदा इन्हें पकड़ा देते हैं। हाय, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। अरे गोकुल, काम पूरा हो गया। आजा आजा, यहाँ कूलर में हवा खा ले। अरे नहीं चचा, कूलर तो खुदा ही पंखा के नीचे आकर हवा ले रहा है। इस बेचारे को तो रहने ही दो, आप ही इसकी हवा का लुत्फ उठाओ। मैं काम पूरा कर लेता हूँ, वरना शर्मा जी को तो आप जानते ही है ना। क्या जानते हैं शर्मा जी को? अरे कुछ नहीं मालिक, मैं तो वो आपके नए कूलर की तारीफ कर रहा था। बातें छोड़ गोकुल, जा स्टोर रूम में अच्छे से साफ कर ले। ये देखिए बहादुर मियाँ, कुछ ज्यादा ही भारी है ये। अरे वाह, ये क्या है शर्मा जी? आपके पास है तो जरूर कोई खास चीज ही होगी है? जी हाँ मियाँ, ये गदा दरअसल उन्हीं महान दारा सिंह जी का है। इस गधे से वो हर रोज कसरत किया करते थे। और इत्तेफाक तो ये है कि उन्हें भी ये उनके मामा ने ही तोहफे में दिया था। अरे क्या बात कर रहे हैं, सच में? तो क्या मैं आपसे मजाक करूंगा? ये 40 किलो का गधा उन्हें उनके मामा ने उनके सिंगापुर जाने से पहले तोहफे में दिया था। वाह, क्या अनवर मियाँ, कैसा रहेगा आपके लिए ये तोहफा? बोलो। मामू जान, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। जानते हो बहादुर मियाँ, अब तुमसे क्या छुपाना। 3 साल पहले एक नीलामी में मैंने एक गधा खरीदा। डिस्प्ले पे लगाते ही आए दिन कस्टमरों और कलेक्टर्स की भीड़ लग जाती थी इसको लेने के लिए। अच्छा? और नहीं तो। पर मैंने सोचा कि ये कोई कलेक्शन में रखने की चीज थोड़ी ही है। सही कहा आपने शर्मा जी। वही तो, इसीलिए थक हार कर गुस्से में मैंने इसे स्टोर रूम में रखवा दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन लेने कोई अगला दारा सिंह जरूर आएगा। जी बिल्कुल। तो फिर क्या कीमत होगी इसकी? कोई और होता तो 30-35 हजार रुपए से 1 रुपया कम ना लेता,
पर आप तो घर के हो, आप खुद ही बता दो। शर्मा जी उतने तो नहीं है मेरे पास, मैं तो आपको मुश्किल से बस 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। अरे ठहरिए मियाँ, अनवर हमारे भी तो भतीजे हैं, चले उतने भी नहीं लूंगा, आप बस 12,000 रुपए दे दो, बाकी का मेरे तरफ से एक छोटी सी भेंट समझ लेना। शर्मा जी आप सच में कमाल के इंसान हो, ये लीजिए पूरे 12,000 है, गिन लीजिए। धन्यवाद चाचा। चल बेटा उठा ले अपनी अमानत। ठीक है शर्मा जी, फिर मिलेंगे। अरे बिल्कुल, अपनी ही दुकान है, आते रहना, और अनवर मियाँ चाचा को भूल ना जाना। अरे नहीं चाचा, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं शर्मा, तू अभी भी वही शर्मा है जो नटवर लाल को भी ताजमहल भेज दे। हो गया मालिक, सारा सामान भी रख दिया और स्टोर रूम भी साफ कर दिया। वाह शाबाश। अच्छा जा, अब देख लस्सी रेडी हो गई होगी तो लेकर आ जल्दी से, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है मालिक, एक गिलास लस्सी अभी ले आता हूँ। अरे गोकुल सुन, जी मालिक। तो एक काम कर, जा 2 गिलास ले आना, तू भी क्या याद रखेगा। जी मालिक, अभी लाया।